कार्यवाही की थी, इसमें क्या है, इसका विवरण बताएंगे? शासन की मंशा अनुरूप और कलेक्टर साहब के मार्गदर्शन, नेतृत्व और निर्देश अनुसार पिछले कुछ दिनों से धान और ज्वार बाजरा का जो उपार्जन हमारे ज़िले में चल रहा है, उसमें कई जगह से पूरी पारदर्शिता के साथ खरीदी ना होने की शिकायतें प्राप्त हो रही थी। चूँकि हमारा ज़िला उत्तर प्रदेश से सटा हुआ है, तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश का किसी प्रकार का धान यहाँ बिकने की शिकायतें मिलती रही हैं। तो उसी मुखबिर की सूचना पर कल रात में लगभग 10 बजे हम लोगों को जरौली गांव से 2 ट्रक उतारने की सूचना प्राप्त हुई, जिसमें मैं मेरे पूरे राजस्व दल के साथ, थरेट थाने के बल के साथ में हमारे तहसीलदार खान साहब और हम लोग जरौली गांव पहुँचे। जरौली गांव में मुखबिर की सूचना जो बताई गई थी वो कहीं ना कहीं हमें सत्य लगी। 1.5 ट्रक माल जो था वो 4 किसानों के खेतों के आसपास डला पड़ा मिला। हमने जब उसकी जांच की तो पंचनामा बताते वक्त हमें जो गांव के उपस्थित लोग थे उन्होंने कुछ इनपुट्स दिए। उस इनपुट्स का आज हमने वेरिफिकेशन कर लिया और वेरिफिकेशन करने के उपरांत हम इस चीज़ को पूरी तरीके से आश्वस्त हो चुके हैं कि जो कल 2 ट्रक धान, क्रांति धान यूपी से आया था ज़िले में हमारे जरौली गांव में, उसमें आगामी कार्रवाई के लिए हमने कलेक्टर साहब को लिख दिया है, जिस पे निश्चित ही आने वाले 1-2 दिन में एफआईआर लॉन्च होगी। यहाँ जैसे खरीद गोदाम में भी आपने सील लगाया है, इसमें क्या है? उसी कल रात 10 बजे के बाद में आगामी सूचना जो प्राप्त हुई है उसमें लघु कृषक बाजार सैंतरी, जहाँ पर अभी हम लोग खड़े हैं, यहाँ पे 2 खरीदी केंद्र संचालित है। इन 2 खरीदी केंद्र संचालित होने पे जब हम यहाँ पर पहुँचे तो पूरे के पूरे परिसर में हम लोगों को क्रांति धान के ढेर प्राप्त हुए, जो कि लगभग 35 ढेर हैं, अलग अलग जगहों पे बिखरे पड़े हैं। उन 35 में से हमने जब यहाँ पर पूछताछ की तो किसी भी प्रकार का हम लोगों को कोई इन धानों का मालिक नहीं मिला यहाँ पर। तो हमने इस गोडाउन को, इस पूरे परिसर को कल रात में 11 बजे सील किया। तत्पश्चात हमने सूचना करवाई कि जिस भी किसानों के धान अगर यहाँ पर हैं तो वो आज सुबह से यहाँ पर एकत्रित होकर हम लोगों को अपना अपना धान बताएं। उसी क्रम में लगभग 23 किसान आज यहाँ पर आए थे, जिसमें से 15 उपस्थित मिले। जब हम लोगों ने जांच अपनी पूरी की, उन्होंने कुछ धान के ढेर अपने क्लेम किए हैं। उन धान के ढेरों को हमारी टीम आने वाले 3 दिनों में सत्यापित करेगी कि उनका कहना सही था या गलत था। और जो अनक्लेम्ड धान है, अनक्लेम्ड धान को अभी हम हमारे जो कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी हैं उनके सुपुर्द करके आगामी कार्रवाई करेंगे। और ये गोदाम सील रहेगा कि जब तक ये 3 दिन में हमारा सत्यापन पूरा नहीं हो जाता है तब तक गोडाउन सील रहेगा। इसमें जब पंजीयन उपार्जन केंद्र में सत्यापन होगा नहीं, फिर ऐसे ढेर कहाँ कैसे आए? वही जांच का विषय है। क्या समस्या है, कौन कौन आए थे, क्या बताएं? तहसीलदार, एसडीएम साहब थे, तहसीलदार साहब थे और 1-2 लोग और भी थे उनके साथ में। तो यहाँ आके सीधी गाड़ी ने यहाँ रोकी, हम धान पर लेटे थे। यहाँ पे उठे से गाड़ी देख के हम उठे से बोले कौन ये धान किसकी है? सके भूपेंद्र की। बोली भूपेंद्र कौन है? हमने कि हमें, हमारा नाम भूपेंद्र। ये धान कहाँ से आई? हमने कि साहब कहाँ से आई? किसान है, हम खेती करते हैं, घर की धान है हमारी। अच्छा, यूपी की धान बताई जाती है, ट्रक आए। हमने नहीं साहब, ट्रक में नहीं है, हम लोग खेती करते हैं, फलाने किसानों की धान है। जिस किसानों की हम ज़मीन जोते हैं नगद में, उन किसानों का नाम भी लिखाया हमने कि उनसे आप परामर्श कर लो अभी जाके आप कि धान किसकी है। हम 100 बीघा, 87-88 बीघे ज़मीन कर रहे हैं। पटवारी ने भी सर्वे करी, धान आज भी क्रांति धान खेतों में मिल जाएगी। तो बोले नहीं वो तो सरकारी धान है और जो और वो आपको चलो आप बैठ गए थाने में, गाड़ी में लोड करो, इनको डालो गाड़ी में, डिग्गा में डालो साहब। हमने कि ऐसा साहब, फिर तुम कल आप गेहूँ भी देखोगे, आप गेहूँ आए होएगा तो उस समय गेहूँ भी देखोगे, आपके गेहूँ जो कहाँ से आया इतना। बोले आपने कभी किसी प्रशासन से पूछे कि हम ज़मीन जोत रहे हैं? हमने कि प्रशासन से काहे को पूछेंगे, किसान की वो तो आपस में हमारा लेन देन होता है। बोले प्रशासन से पूछना चाहिए, आप कैसे मान जाएंगे आपको? हमने कि नहीं साहब, हम यहाँ तो गांव में जैसे चलता है वैसे ही चलता है। और हमने नाम बताया है कि राम बाबू गुप्ता थरेट वाले की 10 बीघा ज़मीन राम बाबू गुप्ता की है और 10 बीघा ज़मीन 10 और 8 16 बीघा ज़मीन मुखिया यादव सेंगमा वाले की है। और पोखन मास्टर थरेट वाले जाटव है, उनके बंटी का नाम 6 बीघा ज़मीन उनकी है। और 20-22 बीघा कृष्ण राम मोहन श्रीवास्तव की है। 10 बीघा ज़मीन कृष्ण मुरारी श्रीवास्तव की, 28 बीघा हमारी है और 28-30 बीघा ज़मीन धीरेन्द्र सिंह जाट खीरी वालों की में है। आप लोग 100 बीघा के लगभग जोते थे,
और प्रशासन का क्या कहना है तुम्हारे? प्रशासन ये कहना जो धान नहीं उठेगी इसको हम सील्ड कराएंगे, इसको हम जब्त करेंगे, मतलब किसानों की धान को भी सील्ड कराएंगे। हमने किसा हम पहले बात तो पंजीयन में जितना होगा उतना ही जो डालेंगे, हम पंजीयन डालेंगे तो बाजार बेचेंगे उसको, चाहे वो 2,000 रुपये का। ऐसे प्रशासन को किसने सूचना दी होगी, क्या कारण रहा होगा प्रशासन यहाँ तक आए? ऐसा कुछ हमारा पुराना रंजिश है यहाँ चुनाव का चल रहा है सेंगमा से, और वो लोग बार बार टॉर्चर करने के उपरांत उन्होंने बार बार करके भेजा है। किसानों गांव में आके साहब जबरदस्ती धोस दी जा रही है। अगर इस बात को मानते हो तो ठीक है, नहीं पुलिस की गाड़ी में डाल लो इसको। अगर क्यों बोल दे तू अपनी के धान वैसी है और वैसी है। हमने साहब किसानों से पूछ लो आप चल के धान किसकी है, बोले नहीं वो धान नहीं है और जो और वो फलान ढकान साहब हमारे घर में साहब आत्महत्या करने के लिए महिलाएं तैयार हैं साहब। सही बात है, सांप से नहीं डर रहा है, करंट से नहीं डर रहा है। क्या नाम है ये आपका? हमारा नाम अखंड प्रताप सिंह जाट है, किस गांव से हो? जरौली। क्या परेशानी है? परेशानी जो है साहब के जो धान डरी पूरे रकबा में धान लगाई क्रांति, अब ये ना तो बिच रही, बाजार ले जाओ 1,000 रुपये 800 रुपये मांग रहे, शासन रेट, शासन इस पर रोक लगा रही, नहीं बेचेगी, ये तो बाहर से आई है फलाने का, दुनिया भर की बातें कर रही। रात को अधिकारी आते हैं, कबार खटखटाते हैं, गाय रखा है कि धान रखा है कि ज़मीन है, क्या करे, समय पे ये डल जाए, शादी आ गई, दूसरे की जिसकी ज़मीन जोती है वो पैसे के लिए चढ़े, हमारी ज़मीन जोती, हमारा पैसा दो, शादी अब कहाँ से देवे इनसे। कौन अधिकारी आज आपके? तहसीलदार साहब आए थे और भी साथ में 2-3 अधिकारी और थे। धान की कंडीशन देखिए आप, सड़ रही है जी, ना तो ज़मीन जो जिसकी ज़मीन ली है वो ले रहा है इसको, वो कह रहे आप पैसा दो, हमारी 1,500 रुपये को उसमें बात थी, अभी 1,000 रुपये मार्केट में जा रही, क्या पैसा दे उसका। यादव, क्या परेशानी आ रही धान की? हमें पक्का देने बच्ची की भूपेंद्र के सोच हम धान करे थी, भूपेंद्र ने खेत जोते थे, हम धान आ गई इनके घरे, अधिकारियों ने पकड़ ले के जाने कार लफड़ाया, हमारी समझ में नहीं है, हमें तो पक्का देने मर जाए और मारा रहे। तो अभी अधिकारी ने क्या पड़ी आपकी खेत में रही थी खाने लोग? देख खेत ही में तो घर पे, यहाँ तो प्रशासन का क्या रोल है? प्रशासन तो आजकल जाने कौन सा प्रशासन होगा, प्रशासन से पूछे क्रांति धान करे भूपेंद्र ने, भैया हमने तो 10,000 रुपये जमीन में जुताई भूपेंद्र को, अब भूपेंद्र ने क्रांति करी, कौन सी दान करी, हमें खा लेंगे, हमें 10,000 से मतलब है। तो आप आज ये बटाने आए थे? बटाने आए थे, हम रात ही आए थे बटाने, अधिकारी के सामने, SDM साहब के सामने बटाने आए थे। क्या बोले जी? SDM साहब बोले 2 दिन में हम वो कर लेंगे, इसके बाद तो मार लें। 2 दिन में ही आपको इंतजार करना पड़े, अपनी धान को भी 2 हाँ, दिन? हाँ यही तो देखो प्रशासन, आप इसमें बोले पनी मत खेद देना, हमें सब पानी मत खेल देना इसकी, बादल के चक्कर हमने हाथ भी जोड़े, हमसे हमें बच्ची की बक्या देने हैं, भूपेंद्र के वो हाथ जोड़े हमने, भैया हमारी बांट दो, कहा है तो अधिकारी कह रहे नहीं वो ऐसा नहीं, ऐसा होगा। ये आपको? रमाशंकर सिंह जाट, सन ऑफ पलवेल सिंह जाट। क्या परेशानी हुई है? परेशानी जो है सर, 5-7 नंबर को हमने धान कटवा ली थी, आज से 1-1.5 महीने बाद SMS आया, फिर भी हमने दस्तावेज अपने तहसील कार्यालय में लगाए गए हैं, लेकिन सत्यापन की जगह शाम को SDM महोदय कहते हैं ये आपकी धान नहीं है। और किसान अगर पूछ के धान करेगा तो किसान होना क्या, हमारा दुर्भाग्य है, किसान के घर जन्मे हैं हम लोग कि इतनी नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। अब वे कहते हैं जो धान वो बाहर से लाई गई है, हमारे 15 बीघा मेरी निजी खुद ज़मीन है, 62-63 क्विंटल के लगभग मेरा खुद का पंजीयन है, कुल मिला के मेरे भाई और 150 क्विंटल की लगभग पंजीयन है, वो सत्यापित है तहसीलदार साहब द्वारा, वो भी कहते हैं वो कागज़ तहसील में जमा है, लेकिन आज तक आदेश नहीं मिला है, अनुमति नहीं मिली है। और 9 तारीख कल लास्ट तारीख है मेरी, जो 42 क्विंटल तुलनी थी, लेकिन आज तक आप मैंने आदेश नहीं मिला है अनुमति। कुल मिला के आपकी खुद की धान दूसरे की बता रहे हैं? दूसरे की बता रहे हैं, और अभी कुछ तो हमारे खेत में डली है श्रीमान जी, सेंगमा मौजे 786 जो नंबर है, क्या कहते 886, उसमें अभी कटने को डली है श्रीमान जी आदि। तो वर्तमान में देखा जाए, अगर स्थिति का अवलोकन किया जाए तो मौके पर जाकर प्रशासनिक अधिकारी देखें और स्थिति का जायजा लें। हम कैमरे में आ जाए तो इसको थोड़ा जूम करके ले लेंगे। अब साहब हमें तो समय में ये नहीं जाए साहब, किसान खेती कर वो छोड़ देवे का साहब।
था खेत से, वो अकट पे रामबाबू गुप्ता वाला था। 92 93 हज़ार में दिया, 90 बता रहा था। हाँ 92 हज़ार में दिया था। इनका धान पे था, इनसे हमारी ये बात थी कि आप हमको 17-18 धान या 16 लेंगे, हम क्रांति नहीं लेंगे। इनसे हमारी ये बात थी। बंटी बता क्या नहीं है, तो बता दी हमने कि हमें मालूम है तो कौन सी करी हमने 17-18। हाँ जिनसे हमारी ये बात थी कि क्रांति धान पूछना हमें जानकारी नहीं है। अरे हमारी तो मार दो, तुम्हारा जो कुछ हुए तो हुए। बोलो, अरे हमारी सुन लो, हमें आधी बात हुआ भैया काय को बोलते हो रहा है। अरे शिकायत करने का झूठी करने विरोधी। अरे हमारी तो धान माटो, सीधी बात। 2 दिन का आपके साथ ले गए थे, 2 दिन का इंतजार किया, 2 दिन बाद हम आपको कर देंगे। अब काटे तो हमारी वैसे भी सारे लोगों मतलब 70 कम से कम और बिगाड़ तक ना है। आज बैठे धान के नहीं बैठे। अरे आज नहीं बैठे, कल बैठे से। अरे क्या आपका चोरी की थोड़क से कि फर्जी धान है, वो तो घर की धान है, किसान की धान है। नरेंद्र मोदी से पूछ भी जाओ कि हम क्रांति करें कौन करे, हमारी तो धान माटो, हमें पक्का दर बच्ची की। तो